गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कविता मैम, आपकी संस्कृत की टीचर। बच्चों, आज सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर यक्ष युधिष्ठिर संवाद, यक्ष और युधिष्ठिर की वार्तालाप मैं समझाने जा रही हूँ। यक्ष उवाच, यक्ष ने कहा कि स्विदं गुरुतरम भूमे वायो किम स्विदुच्चतरम च खात, किम स्विच्छिद्घतरम वायो, किम स्विच्छिद्घतरम वायो, किम स्विद बहुतरम तृणात्। किम स्विद गुरुतरम भूमे, यानी कि पृथ्वी पर गुरु से बड़ा कौन है। भूमि पर, पृथ्वी पर गुरु से बड़ा कौन है। वायो किविस्तुच्चतरम च खात, और आसमान में और आसमान से ऊंचा कौन है, और आसमान से ऊंचा कौन है। किम स्विच्छिद्धर वायो, किम स्विच्छिद बहुतरम तृणात्। वायु से ज्यादा तेज कौन है, वायु से बहुत ज्यादा तेज कौन है, और घास से ज्यादा कौन अधिक बढ़ता है, अर्थात ईंधन से ज्यादा जलने वाला कौन है। सबसे ज्यादा जलने वाला ईंधन होता है, तो ईंधन से ज्यादा जलने वाला कौन है। और ईंधन में घास सबसे ज्यादा तेज जलती है, सबसे तेज जलती है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा माता गुरुतरा भूमे खात, पितोश्च तरस्तथा मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्। पृथ्वी पर या भूमि पर माता गुरु से बड़ी होती है, और आसमान से ऊंचा पिता होता है। वायु से तेज गति, वायु से ज्यादा तीव्र गति होती मन की, माने वायु से ज्यादा तीव्र मन होता है, चंचल होता है। और चिंता ईंधन से भी ज्यादा जलने वाली होती है। चिंता ईंधन से अधिक जलाने वाली होती है। यक्ष उवाच, यक्ष ने कहा किम स्वितं प्रवसतो मित्रम, किम स्वितं मित्रम गृहे सता, आतुरस्य च किम मित्रम, किम स्वीं मित्रम मरिष्यत। परदेश में मित्र कौन होता है, परदेश में या प्रवास में मित्र कौन है। घर में मित्र कौन है, बीमार का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा परदेश सार्थ प्रवसतो मित्र, भार्यां मित्रं गृहे सता, आतुरस्य भीषण मित्रं दानं मित्रं मरिष्यत। इसका मतलब परदेश में मित्र धन होता है, प्रवास में बच्चों मित्र धन होता है। घर में मित्र पत्नी होती है, बीमार का मित्र डॉक्टर या वैद्य होता है, बीमार का मित्र वैद्य होता है, दवा देने वाला, और मरने वाले का मित्र दान होता है। यक्ष उवाच, यक्ष ने फिर कहा कम शत्रु दुर्जय पुंसाम कस्य व्याधिरनंतक, कीदृशश्च स्मृत साधु कीदृश स्मृत। मनुष्य का सबसे बड़ा और अजेय शत्रु कौन है। मनुष्य का
सबसे बड़ा या अजेय शत्रु कौन है? कभी न अंत होने वाली बीमारी या व्याधि क्या है? किसको साधु या सज्जन कहते हैं और किसको दुर्जन माना जाता है? तो युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध सुदुर्जय शत्रु लोभो व्याधि व्याधिर्नतंक सर्वभूतहिता साधुर साधुर निर्दय स्मृत। मनुष्य का अजेय शत्रु क्रोध है। मनुष्य का अजेय शत्रु क्रोध है। कभी न अंत होने वाला रोग या व्याधि लोभ है। कभी न अंत होने वाली व्याधि लोभ है। सभी प्राणियों का हित और भलाई करने वाला सज्जन व्यक्ति होता है या साधु होता है। सभी प्राणियों का भलाई करने वाला या हित सोचने वाला साधु होता है, सज्जन होता है। और निर्दयी, जो दया विहीन है, निर्दयी है, दुष्ट है, ऐसे व्यक्ति को असाधु कहा जाता है। यक्ष उवाच, यक्ष ने कहा, क पंडित पुमान ज्ञेयो नास्तिक कस्य उच्यते को मूर्ख कस्य काम स्यात् को मत्सरम इति स्मृत। किस पुरुष को पंडित माना जाता है? किस पुरुष को हम पंडित कह सकते हैं? नास्तिक किसको कहते हैं? मूर्ख कौन होता है? कामी किसको कहते हैं? और कौन ईर्ष्यालु होता है? यक्ष ने कहा कि किस पुरुष को हम पंडित मानते हैं, नास्तिक किसको कहते हैं, मूर्ख कौन होता है, कामी किसको कहते हैं और कौन ईर्ष्यालु होता है। तो युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया, धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते काम संसार हेतुश्च हत्तापो मत्सर स्मृत। धर्मज्ञ को पंडित माना जाता है। जो धर्म को मानता है, धर्म के अनुसार कार्य करता है, उसे पंडित कहते हैं। नास्तिक को मूर्ख कहते हैं। नास्तिक को मूर्ख कहते हैं। संसार की इच्छा रखने वाले को कामी कहते हैं। और मन में या हृदय में जलने वाले व्यक्ति को ईर्ष्यालु कहते हैं। जो मन में और या हृदय में एक दूसरे से जलन की भावना रखते हैं, वे ईर्ष्यालु व्यक्ति कहलाते हैं। थैंक यू।